हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहां पर मैं लेके आया हूं आपके लिए सैम्पल पेपर, उसकी आंसर की के साथ, यानी कि करेक्ट आंसर भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा MVP, इसे JSTSE के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सैम्पल पेपर आपका 2020-21 का है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 21-22 में आपका पेपर कैसे आने वाला है, ताकि आपका स्कॉलरशिप पक्का हो जाए। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर का सबसे अहम यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट समझने के लिए यहाँ पर 2 पार्ट होंगे पेपर में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 100 तक। उसके बाद पार्ट 2 में SET यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपके सिलेबस से होगा, और 101 से 200 यानी कि 100 प्रश्न आपके इसमें भी होंगे। टोटल 200 नंबर, 200 सवाल, और इसके लिए आपको 4 घंटे मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हम शुरू करते हैं अपना पेपर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। साथ ही इसके आंसर भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा साथ साथ ही। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे जो पहला रहेगा आपके लिए पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और 1 से 100 तक है। अब यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आंसर आपके लिए लिखे आया हूँ, यानी कि पहले वाले का 4th ऑप्शन करेक्ट है। 6 लड़कियों के समूह का औसत वजन 26 है, यानी कि 6 लड़कियां हैं, उनका एवरेज जो वेट है वो 26 है। यदि हम समूह में वजन 30 की लड़की को हम दूसरी लड़की से रिप्लेस कर देते हैं, तो नया औसत यहाँ पर 5 बढ़ जाता है। एक लड़की रिप्लेस कर दी, और जो नई लड़की आ गई उसके कारण 5 एवरेज यानी कि बढ़ गया। तो नई लड़की का वज़न बताना है, तो वो था 60 यानी कि 60। और इसी तरह से किसी चक्र धनराशि के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके लिए 4000। आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं दोनों मीडियम में। साथ ही तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, एज से रिलेटेड है। तरुण तौकीर से 8 वर्ष छोटा है, उसकी आयु का अनुपात जो रेशियो है वो 7:9 है। तो तौकीर की आयु आपने बतानी है, तो तौकीर की आयु रहेगी 36। उसके बाद 4th वाला जो प्रश्न है, तो देखते जाइए आप। वर्तमान में यहाँ पर भी ये भी एज से रिलेटेड है, तो जो भी आयु क्या होगी वर्तमान में, तो ये रहेगी 15, 21 और 24, यानी कि 4th ऑप्शन। उसके बाद हमारा 5वां सवाल, और 5वां सवाल ट्रेन से रिलेटेड है। चाल दूरी, तो यहाँ पर आप चाल दूरी वाले सवाल आ गए ट्रेन से रिलेटेड, तो इसका 2nd ऑप्शन यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है ट्रेन की, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम 6ठा सवाल। आज बुधवार है, तो 68 दिन के बाद कौन सा बार आएगा, तो 68 दिन बाद आपका सोमवार आएगा। चलिए, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। 7वां सवाल, चलिए, तो यहाँ पर फिर से एक बक्स में 7 लड़कियाँ हैं, प्रत्येक लड़की के पास 7 बैकपैक्स है। तो चलिए, यहाँ पर आपको बतानी है कि बस में कितने पैर हैं टोटल। तो सभी के पैर जोड़ेंगे, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, तो सबके जो पैर अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 10,990, यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा 8वां सवाल, तो चलिए, सवाल आपके लिए 200 हैं, आप इसे पढ़ते जाइए। और जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा अंक आएगा, यानी कि बीच में 43, इस पे क्वेश्चन मार्क को 25, तो इसमें आएगा आपका 34। उसके बाद यहाँ पर निर्देश भी ज़रूर पढ़ लीजिए, यानी कि पाई चार्ट से रिलेटेड ये प्रश्न है। और ये पाई चार्ट आप देखें, तो अब यहाँ पर जो 9वां सवाल आपका वो 67.5% 10th, 10वें का R यहाँ पर आएगा आंसर। 11वीं की बात करें तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। 12वें का 3rd ऑप्शन 76.8। उसके बाद 13 का आपका 4th ऑप्शन सही रहेगा।
14 का थर्ड ऑप्शन 4% इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर। और 15 का देखो विषम यानी कि ऑड नंबर आपको बताना है, तो ऑड नंबर यहाँ पर 48 है। और 16 का 34 ऑप्शन है, यानी कि अज्ञात संख्या आपने बीच में क्वेश्चन मार्क है वो संख्या बतानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से श्रृंखला दे रखी है, तो कुछ गायब है, यहाँ पर गायब वाला देखना आपने। हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़रूर देखें आप। 17वें का फर्स्ट ऑप्शन एन, 18वें का ई, और 19 का आपका वाई एफ जेड यानी कि थर्ड और सेकेंड ऑप्शन। 20 का आपका थर्ड ऑप्शन नींद। 21 का सूप। 22 का 150 मीटर। और 30 का पिता, यानी कि एज से रिलेटेड है यहाँ पर, सॉरी रिलेशन है, तो इसका पिता आंसर आएगा। और इसके बाद आते हैं हम 24 पे। 24 पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 26 में आपका 2/m प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पर आपने बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी बताओगे आप, तो यहाँ पर 2/11 यानी कि 2/11। चलिए 26 की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 27 का थर्ड ऑप्शन। 28 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि 0 आंसर रहेगा। और नाव, फिर से नाव और धारे वाले सवाल आ गए आपके पास, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सवाल होते हैं। 29 में थर्ड ऑप्शन 24 किलोमीटर। 30 की बात करें तो 30 का आपका 8वां सवाल, 8वां ऑप्शन सही है। 31 का थर्ड ऑप्शन 3 मिनट। और अगर वीडियो स्पीड में है तो इसे स्लो ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा प्रश्न भी समझ में आए और इसके आंसर भी आप समझ पाओ। 32 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 20%। उसके बाद 33 की बात करें तो यहाँ पर 3:5 इसका अनुपात होगा। बर्तन में दूध कितना है और पानी कितना है, तो दूध 3 अनुपात के, पानी ज़्यादा है ना, तो पानी जो है 5 अनुपात में। उसके बाद देखते हैं 2 बर्तन ए बी है, तो इनका आंसर 7:9 जो कि अनुपात आपको बताना है। 35 में 7 आंसर यानी कि थर्ड ऑप्शन। और 36 में फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ सही है। 37 में फर्स्ट ऑप्शन 13:10। 38 में आपको CD बतानी है, तो CD आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर कर्मचारियों का बोनस से रिलेटेड कुछ वेतन के साथ है, तो इसको आप समझ जाइए। उसके बाद आपको आंसर इसी के बेस पे लिखने हैं। तो 39 का आपका 73। 40 का थर्ड ऑप्शन। 41 का फर्स्ट ऑप्शन। 42 भी फर्स्ट है। और 43 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थियों का है, यहाँ पर कुछ भाई नाट्य में कितने हैं, नाट्य शास्त्र में कितने हैं, नृत्य में, ललित कला, योग में, संगीत में, ठीक है, लड़के और लड़कियाँ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रश्न आ जाते हैं 44 से। तो 44 का सी ऑप्शन 179। 45 का सेकंड ऑप्शन है नृत्य, यानी कि लड़कियों द्वारा सबसे पसंदीदा क्लब, तो ये है नृत्य। और वैसे भी लड़कियां नाचने की शौकीन होती हैं, पसंद होता है उन्हें। और उसके बाद देखते हैं 46 में आपका सेकंड ऑप्शन है लड़कों द्वारा सबसे कम, तो लड़के बहुत कम, हालांकि आजकल तो बहुत डांस करते हैं लड़के भी। 47 में नाट्य शास्त्र फोर्थ ऑप्शन। और 48 में नृत्य फिर से। 49 का फोर्थ ऑप्शन 4:11। और 50 का सेकेंड ऑप्शन 38। 51 का एक्स का 12%। और 52 का 50 सेकेंड बी ऑप्शन। 53 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि 364। और 54 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 55 में आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन 4.8। उसके बाद आपको श्रृंखला दे रखी है सीरीज, तो यहाँ पर आपने क्या करना, रॉन्ग गलत को पहचानना है ना, गलत संख्या को। तो 56 में आपका 80 यानी कि बी ऑप्शन सेकेंड। 57 में थर्ड ऑप्शन 65। 58 का 120 थर्ड ऑप्शन। और 59 का आपका यूपी यानी कि सेकेंड ऑप्शन। 60 का फर्स्ट यानी कि 40। और 61 का फोर्थ यानी कि 30।
62 में आपका 45 यानी कि थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, और 63 में आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड में से बढ़ाता हूँ ताकि आप प्रश्न अपने पढ़ सकें और अपने चेक कर सकें। 65, एस की दादी कौन है? 66, यू का पुत्र कौन है बताना है। तो चलिए देखते रहते हैं यहाँ पर इस प्रश्नों को। अब हम 73 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये लॉजिक है थोड़ा कि भाई माइनस को हम प्लस मानेंगे, प्लस को हम इनटू मानेंगे। तो ये सारे सवाल देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो कुछ मिसिंग है यानी कि क्वेश्चन मार्क है 76 और 77 में, तो वो चेक करना आपने। और उसके बाद हमारे पास 78, 79, कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी लेते हैं लेकिन लस्सी नहीं। तो ये जो ऊपर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देने हैं 79 से 82 तक। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप चेक कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 84, 85 में आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं, फिगर को आपने पहचानना है। 86, और उसके बाद यहाँ पर आपको दर्पण वाले मिरर इमेज वाले प्रश्न आ रहे हैं। 87, 88, 89 और 90, 91, 92, 93। अब यहाँ पर डाइस वाले सवाल आ गए, पासे वाले सवाल। पासे की 3 अवस्थाएं नीचे दे रखी, तो इसका करेक्ट आंसर अपोजिट में कौन सा होगा? सामने वाला। तो यहाँ पर 6 का आएगा 4। और इसके बाद 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो यहाँ पर आपने डिफरेंट यानी कि अलग को पहचान करनी है। और ये 100 जो आपके पास है ये था आपके पास MAT। अब आपके पास 101 से 200 तक रहेगा SAT यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। किसी भी डाउट अगर आपको कुछ भी रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगा। 101 में आपका सी ऑप्शन सही है। 102 का आपका 2.14 सेकेंड। 103 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि कर्ण द्वारा तय विस्थापन शून्य हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है आपको। तो यहाँ पर शून्य हो सकती है और नहीं भी। अगला 111 का फोर्थ ऑप्शन, 112 का फर्स्ट, 113 का फर्स्ट, 114 का सेकंड। आगे देखेंगे 117, 118, 19, 20। जो भी आपको प्रश्न समझना होगा, जो आपको थोड़ा सा लंबा लगे, टाइम लगे, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और उस प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो। सिर्फ मुझे आपको सैम्पल पेपर दिखाना था, तो आप इस तरह से देख सकते हैं करेक्ट आंसर के साथ, ताकि आप ये भी चेक कर सको कि किस प्रश्न का उत्तर कौन सा है। 131 के बाद हम चलते हैं 132 पे। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। 41 के बाद देखते हैं 42वां। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर भी है 142 वाला, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद 33वां देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन 6। 144 का फोर्थ ऑप्शन B20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। और उसके बाद देखते हैं
तो चलिए फिर से हम 52 पे आते हैं। 152, 53 का सेकंड ऑप्शन यानी कि 33, 54 का फर्स्ट ऑप्शन, 55 का फोर्थ ऑप्शन, 56 का फोर्थ ऑप्शन, 57 का फर्स्ट 160 मीटर और 58 का थर्ड ऑप्शन 1600√3 माइनस 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर की प्रॉब्लम आपको मिल रही होगी। 159 का थर्ड ऑप्शन 43, 60 का थर्ड, 61 का फर्स्ट ऑप्शन, 62 का थर्ड ऑप्शन धार्मिक कर में वृद्धि, 63 में सेकेंड महिला मताधिकार आंदोलन का विरोध, 64 में 31% थर्ड ऑप्शन, 65 का फोर्थ ऑप्शन खूनी रविवार से आंदोलन समाप्त हो गया और 66 में थर्ड ऑप्शन शाही रूसी सेना, 67 का थर्ड, 68 का फोर्थ और 69 का फर्स्ट ऑप्शन। 70 में देखेंगे तो 70 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। 71 में जार निकोलस द्वितीय यानी कि थर्ड ऑप्शन। और उसके बाद 172 में हम चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसे ताकि आपको प्रॉपर प्रश्न दिखाई दे। और 172 में आपका थर्ड ऑप्शन ग्राम सभा, 73 में 14 दिन और 174 में जनता पार्टी सेकेंड ऑप्शन, 175 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 176 में थर्ड ऑप्शन, 77 का 26 जनवरी 1994 यानी कि सेकेंड ऑप्शन, 1978 का फर्स्ट, 1990 का सेकेंड ऑप्शन और 80 का थर्ड है, 81 का फर्स्ट, 82, 83, 84, 85 और 86 का थर्ड ऑप्शन 1972 1972। 87 का फर्स्ट ऑप्शन गुजरात सही आंसर है। 89 का कर्क रेखा कैंसर थर्ड ऑप्शन और 89 का फर्स्ट ऑप्शन यानी कि बैरन द्वीप। 190 का सांगपो थर्ड ऑप्शन। 191 का अक्षत यानी कि थर्ड ऑप्शन। 192 का सेकेंड ऑप्शन 1881। उसके बाद 193 का फर्स्ट ऑप्शन सहतूत। 94 का फोर्थ ऑप्शन ऐसा देश जिसका कोई आयात और निर्यात नहीं है। 195 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद चलिए तो 196 का आपका 100 दिन जो कि 100 डेज है मनरेगा के अंतर्गत, तो कम से कम जो 100 दिन का रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। 197 में नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय यानी कि जहाँ पर रहना खाना बच्चों का वहीं रहता है, तो वो है नवोदय विद्यालय। उसके बाद देखो 198 का एक साल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और 99 में जीएसटी का पूरा नाम बताना है, तो एक गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि सेकेंड ऑप्शन। और 200 में वैश्वीकरण का अर्थ बताना है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व व्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तो ये थे आपके पास 200 प्रश्न। कितने आपके यहाँ पर बनने हैं इसके अकॉर्डिंग 200 में से आप कितने प्रश्न लेके आ जाओगे इस एग्ज़ाम में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको कुछ और भी डाउट हो और भी डिमांड हो, आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, तो मुझे कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। और इसी तरह से स्कॉलरशिप के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट और NISP पोर्टल पर भी स्कॉलरशिप का आपको मिल रहा है, तो उसे ज़रूर देखिए समझे और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। नए चैनल हमारे चैनल को नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।